सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। जब शादी करता है तो चार चीजें उसके सामने होती है कि नहीं। एक माल, क्या माल की देखत है कि हुआ से लगाई रिश्ता तो मिली कुछ की ना मिली है? एक हुस्नो जमाल खूबसूरती और एक हसब यानी खानदान ऊंचा हो, बड़े लोग माने जाते हो, प्रधान के घर से शादी हो, प्रमुख के घर से शादी हो, विधायक के यहाँ से शादी हो, जिला पंचायत के यहाँ से शादी हो। क्यों? जब उस गांव में जाएंगे तो कहेंगे प्रधानों के दामाद आवा है कि नहीं। लेकिन अब मैं आगे ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना जरूर कहूंगा कि जिस नजर से आप प्रधान को देखते हैं वैसे ही उसको भी देखें, है कि नहीं। और किस नजर से देखते हैं वो भी नहीं बयान करूंगा। सामने आ गए, हाँ भैया ठीक है ठीक है, खोपड़ी खराब करे चला हुआ है कि नहीं। और कभी कभी आदमी दीनदारी देखता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि दीनदारी देखते हैं। एक मौलाना साहब के दोस्त थे, हालात देखिए कि जब शादी के लिए रिश्तेदार आते हैं, बातचीत होती है तो उसमें जहेज की भी बात होने लगती है जी। तो लड़की वाले मजबूर हैं। वो पूछा था भैया तुमका कुछ चाहत हो तुम खोल के बोलो। तो फिर वो सोचा था कुछ लोग तो होत हैं निडर, बेबाक, बेशरम, बेहया, तो वो कह दिए थे कि हमका ये चाहिए। और कुछ लोग वही कमुआ करते हैं कि सपुओ मर जाए लठियों बच जाए। तो वे क्या कहिए, भैया हम कुछ नहीं मांगी थे, हमार कोई चाहत नहीं है, लेकिन जो चलत पैदा नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, है कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं। तो एक मौलाना साहब के दोस्त थे, उन्होंने मकान बड़ा आलीशान बनाया। तो ऐसा होता है कि भाई मकान ही के एतबार से सारी चीजें हो, तो ये क्या है, सोने पर सुहागा होता है। जी। जैसे एक साहब बालों में कंघी किए हुए, मांग निकाले हुए, पैंट शर्ट भी मतलब ठीक ठाक था। तो एक साहब ने उनसे कहा कि अगर आप वो क्या पैंट के अंदर जो शर्ट कर लेते हैं, इंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगर वो आप कर लेते तो अच्छा होता है कि नहीं। अब जैसे जमाए हो तो थोड़ा यहू हो तो अच्छा रहा, तो आदमी थोड़ा ये मुनासबत देखता है। जी। तो उन्होंने कहा भैया जो इंक नहीं कर रहे हैं उसमें राज है। कहा क्या राज है? कहा बेल्ट नहीं था, उसकी जगह रस्सी लगा के रखा। हाँ? बेल्ट नहीं था, उसकी जगह रस्सी लगा के रखा हूं। अगर बेल्ट होता और कर लेता तो सोने पर सुहागा होता। सारी चीजें तो जमी हुई थी, एक चीजें भी जम जाती जी। तो मौलाना साहब जब उनके यहाँ गए ओपनिंग के लिए, अपने घर पर खैर बरकत के लिए मौलाना साहब को उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने देखा कि भाई अच्छा मकान बनाया है, खूबसूरत है, लेकिन फर्नीचर जो रहा पुरान रखा रहा, बेड सोफा वगैरह सब पुरान रखा रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई मार्बल लगवाया है, ये करवाया है, वो करवाया है, तो फर्नीचर भी नया होता तो अच्छा होता, जमता मकान के हिसाब से। तो उन्होंने जवाब दिया कि मौलाना साहब 4 लड़के हैं और चारों तैयार हैं, शादी करे लायक हो गए, और चारों जगह जहां से शादिया लायक है बड़े बड़े लोग हैं, इतना दे दिए हैं कि वही धरे उठाओ की जगह ना रही तो हम अलग से बनवाए का जी। नियत पहले लगाए बैठे, है कि नहीं। तो कुछ लोग बेहया होते हैं, बेशरम होते हैं, हाथ फैलाना किसी के आगे बगैर जरूरत के, ये बेहयाई ही तो है, ये बेशर्मी ही तो है। हालांकि जो मोमिन होता है वो हया वाला होता है, शर्म वाला होता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक जुज है, एक हिस्सा। माशाल्लाह। मोमिन जो होता है वो शर्मीला होता है। मेरे आका ने एक मर्तबा मुलाहजा फरमाया कि एक सहाबी अपने भाई को हया और शर्म की तलकीन कर रहे थे, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, दाहू फइन्नल हया मिनल ईमान,
ऐ मेरे साहबी अपने भाई को तलकीन करना बंद कर दो, वाज़ो नसीहत करना बंद कर दो, इसलिए कि इसे क्या शर्मो हया की तलकीन कर रहे हो। शर्मो हया जो है वो ईमान का जुज़्वे ला यंफक है। जो मोमिन होगा वो शर्मीला होगा और जो मोमिन नहीं होगा सच्चा पक्का वो बेहया। माशाल्लाह, हक। इसीलिए मेरे आका ने दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया, इन्नल हया वल ईमान कुराना जमीआ फइदा रुफिआ अहदुहुमा रुफिअल आखर। ईमान और हया ये दोनों मिले जुले हैं, एक साथ है, एक दूसरे से इनका कंसल्ट है, कनेक्शन है, रब्तो जब्त है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इन दोनों में से एक भी खत्म हो गया तो दूसरा समझ लो ऑटोमेटिक खत्म हो गया। माशाल्लाह। तो बेहया होते हैं, बेशर्म होते हैं, कुछ लोग मांग लेते हैं और कुछ लोग कहते हैं भैया हम कुछ नहीं मांगते, लेकिन जो उन चलत है तो उन तो जानते हैं। बहर कह अपनी अपनी सोच होती है, कोई कुछ देखकर शादी करता है, कोई कुछ देखकर शादी करता है जी, लेकिन देखे क्या चाहिए। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, फज़फुर बिदाति दीनी तरिबत यदाक। जब भी रिश्ते नाते की बातें किया करो तो ऐसा ना हो कि खाली लड़के वाले लड़की की दीनदारी देखें, नहीं नहीं, लड़के वाले लड़की की दीनदारी देखें और लड़की वाले लड़के की भी दीनदारी देखें। जब जो दीनदार औरत से शादी करेगा, दीनदार औरत के लाएगा, नेक साले औरत होगी तो अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सोने पर सुहागा होगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब तुम दीनदार लड़की से शादी करोगे तो दीनदार औरत जहां जाएगी, अगर जंगल में जाएगी तो जंगल को मंगल बना देगी, सहरा में जाएगी तो गुले गुलजार कर देगी, इसलिए कि नेक साले औरत जहां भी रहेगी अल्लाह की जानिब से रहमतों की मूसलाधार बारिश होगी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तरीबत यदाक, अल्लाह खैरो बरकत की भरमार फरमा देगा। माशाल्लाह। होता है कि नहीं होता है? अच्छा कभी कभी जो है अपनी जबान से इस चीज को हम कहते भी हैं कि यार जब से यह पतोहिया आई है तो जौन लई रहा है तौन खत्म और जौन धारा उठावा रहा है वो चला गया। जी, है कि नहीं? कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, कहते हैं अपनी जबान से कि नहीं? तो हमें इसको देखना चाहिए, लड़की वाले उधर देखें लड़के की तरफ कि वहां दीनदारी है कि नहीं, और लड़की वाले इसमें देखें कि दीनदारी है कि नहीं। क्यों? अगर तुमने दीनदारी देखी है तो अल्लाह तबारक व तआला बरकत ही बरकत अता फरमाएगा। माशाल्लाह। अच्छा ये भी कोई कुछ ऐसा मामला तो है नहीं कि जो दीनदार लड़की हो वो गरीब ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि दीनदार भी हो मालदार भी हो, दीनदार भी हो ऊंचे खानदान वाली भी हो, दीनदार भी हो और हुस्नो जमाल वाली भी हो। जी, है कि नहीं? तो इसलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब आदमी रिश्ते नाते की बात करता है तो चार चीजों में से किसी एक चीज को देखता है, लेकिन मेरे आका ने जिस चीज की तरफ रग़बत दिलाई वो है दीनदारी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब रिश्ते नाते की बातें किया करो तो दीनदारी देखा करो। अगर दीनदार औरत आएगी, तुम्हारे मकान नहीं है तो कोई बात नहीं, बंगला नहीं बना है तो कोई बात नहीं, अगर तुम जंगल में दीनदार औरत को रखोगे तो जंगल को मंगल बना देगी, अगर तुम सहरा में दीनदार औरत को रखोगे तो सहरा को गुले गुलजार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूलुल्लाह। बस मैंने जो दूसरी हदीस पढ़ी थी उस दूसरी हदीस में इसकी सराहत मौजूद है, इसी से मिलता जुलता मफहूम है, मैं उसको बयान कर देता हूँ, अपनी बात खत्म करता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। हदीस शरीफ में आया,
मन तज़व्वज इम्राअतन लिमालिहा लम यज़दद इल्ला फ़क़रा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर किसी ने मालदार औरत से शादी इसलिए की कि मेरी शादी हो जाएगी तो बहुत सारा साजो सामान मिल जाएगा, मालो दौलत का घर पे अंबार हो जाएगा, ढेर लग जाएगा, मैं अगर कमाने नहीं भी गया तो वहां से मेरा काम चलता रहेगा, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अगर किसी ने इस लालच में मालो दौलत की हवस में मालो दौलत की तमा में शादी की है तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो कभी दौलतमंद नहीं बन पाएगा, वो हमेशा फिक्र फाका की जिंदगी गुजारेगा। माशाल्लाह। वो नहीं दौलतमंद बन सकता है। जिस लालच में काम किया है वो इरादा उसका पूरा नहीं होगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन तज़व्वज इम्राअतन लिजमालिहा लम यज़दद इल्ला हम्मा। और जिसने सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती को देख करके शादी किया, हुस्नो जमाल पर मर मिटा, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उसके गम में इजाफा होगा। वो कहीं भी रहेगा लेकिन गमगीन रहेगा, उसका दिल घर ही पर लगा रहेगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन तज़व्वज इम्राअतन लिहसबिहा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ऊंचे खानदान में शादी इसलिए की कि अगर प्रधान के यहाँ से शादी हुई है तो जब वो गांव में जाएगा तो प्रधान का दामाद कहा जाएगा, अमीर ज़ादे के यहाँ से हुई है तो वो अमीर घराने का दामाद कहा जाएगा, प्रमुख का दामाद कहा जाएगा, जिला पंचायत का दामाद कहा जाएगा, विधायक का दामाद कहा जाएगा। वो फख्र महसूस करेगा कि मैं प्रधान की वजह से मेरी इज्जत होगी। लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उसकी इज्जत नहीं होगी, उसको जिल्लत व खारी और जिल्लत व रुसवाई की नजर से देखा जाएगा। माशाल्लाह। उसको जिल्लत की नजर से देखा जाएगा, गिरी हुई नजरों से देखा जाएगा, क्योंकि जितनी कद्र प्रधान की करते हैं उतनी ही कद्र उसके दामाद की भी करेंगे। जितनी करते हैं वो हम और आप खुद जानते हैं, है कि नहीं? फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वमन तज़व्वज इम्राअतन लिदीनिहा तरिबत यमीनुक तरिबत यमीनुक तरिबत यमीनुक। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं और जिसने किसी दीनदार औरत से शादी की, अल्लाह बरकत देगा, अल्लाह बरकत देगा, अल्लाह बरकत देगा। इसी वजह से मैंने अभी कहा था कि लड़की भले मालदार ना हो, अपने साथ कुछ लेकर के ना आए, लेकिन दीनदार होगी, अल्लाह वाली होगी तो जंगल को मंगल बनाएगी, सहरा को गुले गुलजार बनाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसलिए दीनदारी देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? दीनदारी देखना चाहिए। लेकिन माल के हवस में, माल की तमा में, माल के लालच में आदमी मर मिटता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, औलाद मर्द के मुकद्दर से है, औलाद मर्द के मुकद्दर से है और रिज्क औरत के मुकद्दर से है, रिज्क औरत के मुकद्दर से है। अरे अगर औरत दीनदार होगी, मुकद्दर वाली होगी, नेक साले होगी, अल्लाह वाली होगी तो रिज्क तो उसके मुकद्दर से है। अगर वो दरख्त के नीचे अपना बसेरा डालेगी तब भी अल्लाह तबारका व तआला तुम्हें वो वक्त सईद अता फरमाएगा कि तुम्हारे लिए बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। इसलिए रिज्क तो उसके मुकद्दर से है, वो घर से लाए या ना लाए उसका मुकद्दर उसके साथ रहेगा। जंगल में रहेगी तो उसका मुकद्दर उसके साथ रहेगा, सहरा में रहेगी तो उसका मुकद्दर उसके साथ रहेगा। तभी तो वो जंगल में रहेगी तो जंगल को मंगल बनाएगी और सहरा को गुले गुलजार बनाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि अगर औलाद वगैरह का मसला हो तो घर वाले औरतों को बहुत ताना देते हैं, जी है कि नहीं, कि इसको फेंको, निकालो घर से, ये ऐसी है वैसी है। हदीस से तो ये पता चल रहा है कि जिस तरह डांट फटकार हम औरतों पर करते हैं वो उल्टा है।
अगर तुम्हें बुरा भला कहना ही था तो लड़के को बोलना चाहिए ना। इसलिए कि हदीस से तो यही पता चल रहा है कि और फरमाते हैं कि औलाद मर्द के मुकद्दर से है। जी। औलाद मर्द के मुकद्दर से, और औलाद नहीं हुई तो डांट फटकार किसके लिए है, लान तान किसके लिए है, बुरा भला कहना किसके लिए है, लड़की के। उसको तमाम तरह की उल्टी सीधी बातें कहते हैं, तरह तरह से उसको अकोसते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें कहना नहीं चाहिए लेकिन उल्टा क्यों बोल रहा है? अगर बोलना ही था तो लड़के को बोलना चाहिए। इसलिए कि हदीस बता रही है औलाद मर्द के मुकद्दर से है, तो उसमें औरत का क्या कसूर? जी। हाँ। तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जब भी हम रिश्ते नाते की बातें किया करें तो दोनों तरफ से ये होना चाहिए कि लड़की वाले देखें कि लड़के वाले दीनदार और लड़का खुद दीनदार है या नहीं, और लड़के वाले देखें कि लड़की दीनदार है, उस घराने में दीनदारी है कि नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर लड़की दीनदार मिल गई, तुमने रिश्ते में दीनदारी देखी है, तो वो दीन वाली अल्लाह वाली जहां भी रहेगी खैर व बरकत उसके साथ रहेगी। माशाअल्लाह। है कि नहीं? अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को शादी ब्याह में बेहुदा रस्मों को मिटाने और अच्छी चीजों को राइज करने की और उसको फैलाने की तौफीक रफीक अता फरमाए। है कि नहीं? तो नाच गाना ढोल तमाशा ना करके अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिलें कायम कर लिया करें, ताकि अल्लाह ने जो खुशी बख्शी है उसका शुक्रिया भी अदा हो जाए, अल्लाह रसूल राजी भी हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुशी का इजहार ही करना है तो ऐसी महफिलें रचा बसा लो। है कि नहीं? खुशी में होती है कि नहीं होती? लेकिन कुछ लोग उसके दीवाने होते हैं। शादी ब्याह के मौके पर अगर घर वाले ना भी करें, मान लो किसी तरीके से मान जाए, और जो आदमी वाकई हकीकत में मानेगा तो वो किसी भी तरीके से राजी नहीं होगा। घर वाले चाहते हैं कि लठियों बच जाए, सपुओ मर जाए। जी। हमार नमो ना आवे कि करावत है नाच गाना, अब हो ही जाए। तो हमें एक तरफ कहूँ दामाद गुस्सा आएगा, तो कहूँ कौने रिश्तेदार गुस्सा आएंगे कि भाई तुम न कियो, हम अपने तरफ से लेके आए थे। अब इनसे जब पूछा गया कि तुमने क्यों इसको किया है, तो कहा हम नहीं करी थे मौलाना साहब, दमदुआ नहीं मानत रहा उलिया। जी। अगर वो कर रोक दे तो वो आई ना गुस्सा आएगी, तब भो ना ठीक है कि नहीं? अल्लाहु अकबर। दीन के लिए तुम्हें हक पर डटे रहना चाहिए। अल्लाह की नुसरत और हिमायत तुम्हारे साथ होगी। हक हमेशा सर चढ़कर बोलता है। अगर तुम अपने दामाद को मना कर देते कि मेरे दरवाजे पर नहीं होना चाहिए, मैं इसका मुखालिफ हूं, इस काम से अल्लाह और रसूल नाराज होते हैं, तुझे अगर करना ही है तो तू अपने दरवाजे पर कर, मैं अपने दरवाजे पर कुछ नहीं होने दूंगा। चंद मिनट के लिए भले वो नाराज हो जाता, लेकिन हक बात कभी ना कभी उसके समझ में जरूर आती और वो आपकी तरफ माइल होती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, तो उन्होंने क्यों इजाजत दे दी कि दामाद नाराज ना हो? है कि नहीं? फुला रिश्तेदार नाराज ना हो, या लड़का या लड़की के जो फुफ्फू फुफ्फा हैं वही ना नाराज हुए। है कि नहीं? अल्लाहु अकबर। तुमने फुफ्फू का ख्याल रखा, दामाद का ख्याल रखा, अल्लाह रसूल को भूल गए। जी। रिश्तेदार कितना भी करीब हो जाए लेकिन अल्लाह रसूल से करीब नहीं हो सकते। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मैं अपने बंदे के शहरग से ज्यादा करीब हूँ। अल्लाहु अकबर। माँ कितनी भी मेहरबान हो, बाप कितना भी मेहरबान हो, लेकिन उम्मत पर जितने मेहरबान मुस्तफा जाने रहमत है उतना मेहरबान कोई हो ही नहीं सकता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूलुल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, शादी खाना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आंख बंद होने के बाद
कुछ लोग तो घर ही साथ छोड़ देते जैसे औरतें, भाई वो तो बाहर जाते ना है जनाजा के साथ, है कि नहीं। और कुछ लोग जात है, लेकिन जैसे मन भर मट्टी डाल पाए बभागे से, अब नहीं रुके तैयार है जी, है कि नहीं। अब आगे कोई जाएगा साथ में? कोई नहीं जाएगा। फिर उस काली कोठरी में, अंधेरे घर में तुम्हारे लिए खुशी और राहत का सामान कौन मुहैया करेगा? मुस्तफा जाने रहमत मुहैया करेंगे। बरेली के ताजदार फरमाते हैं, माँ जब एक लौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये है, मरकद में बंदों के थपक कर मीठी नींद सुलाते ये, सुनाते ये है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बेशक माँ रिश्तेदारों की इतनी चाहत, क्या रिश्तेदार हश्र के हंगामे में काम आएंगे? रिश्तेदारी के एतबार से सबसे ज्यादा करीबी कौन होता है? अपनी माँ होती है, अपने बाप होते हैं, फिर भाई बहन, फिर चच्चा बाबा, मतलब ऐसे जोड़त चले जाओ, है कि नहीं। लेकिन वाह रे हश्र का हंगामा इतना भयानक कि हर एक को सिर्फ अपनी पड़ी होगी। जब माँ बाप नहीं तवज्जो देंगे तो क्या दूर का रिश्तेदार तवज्जो देगा? जी, बोलिए। अल्लाह कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युग़नीह। अल्लाहु अकबर। क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि, आदमी अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, आदमी अपनी बीवी से भागेगा, अपने रिश्तेदारों से भागेगा, हर एक दूसरे से कतराएगा, इसलिए कि उस दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। हर एक को सिर्फ अपनी फिक्र लगी होगी, हर एक को सिर्फ अपनी फिक्र लगी होगी। लोग हालते परेशानी में, उन लोगों के दिलों में ये बात डाली जाएगी कि अपना सिफारशी बनाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, कहीं और जाओ। इसी तरीके से ये के बाद दीगरे तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाएंगे। तमाम नबी फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी। अल्लाहु अकबर। अब बंदा गुनहगार जाए कहां? तमाम नबी तो जवाब दे चुके हैं। मेरे आका के सरे मुबारक पर शफाअत कुबरा का ताज सजाया गया है। मेरे आका हश्र के हंगामे को मुलाहजा फरमा रहे हैं। ये भी मुलाहजा फरमा रहे हैं कि ये गुनहगार बंदे हैं, फुला नबी के पास सिफारिश के लिए गए थे। उन्होंने कहा कहीं किसी और दरवाजे पर जाओ, किसी और नबी की बारगाह में जाओ। यके बाद दीगरे तमाम अंबिया की बारगाह से उन्हें जवाब मिल चुका है, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। मेरे आका इरशाद, मेरे आका मुलाहजा फरमा रहे हैं। मेरे आका का दरियाए रहमत जोश में आता है। मेरे आका के लम्हाए मुबारक जुम्बिश में आते हैं और कलिमाती फूल यूं जो है खिलते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अना लहा, अना लहा। आप गालिबन उस्ताद ज़मन ने कहा है, ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। तमाम नबियों ने जवाब दे दिया है, मेरे आका गुनहगारों के लिए दामने रहमत फैलाए हुए हैं। गुनहगार बंदो कहां भटक रहे हो? आओ मेरे दामने करम में पनाह ले लो। अल्लाह ने शफाअत कुबरा का ताज इसीलिए तो पहनाया है कि मैं गुनहगार बंदों की बख्शिश करवाऊं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वहां आया कोई काम, माए काम आई, बाप काम आए, रिश्तेदार काम आए। जब माँ बाप नहीं काम आए, वो एक दूसरे से कतरा रहे हैं, उनको अपनी फिक्र लगी हुई है, तो क्या दामाद काम आएगा? क्या फूफू काम आएगी? क्या पड़ोस के लोग काम आएंगे? क्या दोस्तों अहबाब
को राजी करने की कोशिश करनी चाहिए। मुस्तफा जाने रहमत की आंखों को ठंडक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। मुस्तफा जाने रहमत खुश रहेंगे, तुम्हारी दुनिया भी बनी रहेगी, तुम्हारी कब्र भी नूरानी हो जाएगी, तुम्हारा हश्र भी कामयाब।